आज से ठीक 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने ना सिर्फ जापान के बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। जब अमेरिका ने एक के बाद एक 2 परमाणु बमों का हमला पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया, जिसके बाद फौरन ही जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। और अब हाल ही में 4 अगस्त को लेबनान के बेरूत में हुए एक धमाके ने जापान में हुए 75 साल पहले परमाणु हमले की याद को फिर से ताज़ा कर दिया, जब यह धमाका एक मशरूम क्लाउड की तरह फूट पड़ा। हालांकि शुरुआत में लोगों ने इस बात का भी कयास लगाया कि यह कोई आतंकी हमला था, लेकिन बाद में यह साफ हो गया कि यह धमाके शहर के पोर्ट एरिया में रखे हुए 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट की वजह से हुए थे। लेकिन इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि कभी फ्यूचर में कभी कोई जंग हुई तो उसका मंजर क्या होगा। नोबडी नोस कि वर्ल्ड वॉर क्यों होगा, लेकिन यह कैसे होगा यह बात आपको बताएगी आज की हमारी यह वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो का पिछला भाग नहीं देखा तो अभी आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। और हाँ, वो लाल वाला बटन, हाँ वही सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना और मंदिर की घंटी समझकर वो बगल वाली घंटी भी बजा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एरो सिस्टम। हॉलीवुड मूवीज़ के शौकीन लोगों ने ऐसे सिस्टम ज़रूर देखे होंगे जहां किसी देश पर दागी गई मिसाइल को अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से ही दूसरी मिसाइल को शूट करके नष्ट कर दिया जाता है, जिसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है हॉलीवुड मूवी जी.आई. जोए और स्टार वॉर्स जैसी मूवीज़। लेकिन कुछ ऐसा ही सिस्टम असल में अमेरिका के पास भी मौजूद है और अब इजराइल ने भी इस तकनीक को विकसित कर लिया है। हालांकि एरो 3 टेक्निक को विकसित करने में इजराइल ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी बोइंग की ही मदद ली। दरअसल एरो 3 सिस्टम में मिसाइल को पहले अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जहां से वह अपने टारगेट को तलाश कर उसे नष्ट कर देती है, जिसके साथ ही अब इजराइल की तरफ दागी गई किसी भी मिसाइल या रॉकेट को अंतरिक्ष से ही मिसाइल से शूट करके हॉलीवुड मूवीज़ की तरह नष्ट किया जा सकता है। डिफेंस के हिसाब से देखा जाए तो यह टेक्निक अगर ये टेक्निक किसी ऐसे देश के हाथ लग गई जो किसी प्रकार के युद्ध को अंजाम देना चाहता हो तो यह पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकता है। नंबर 2, रेडियो एक्टिव वॉर। रेडियो एक्टिव वॉर, तो इसे समझने के लिए हम 2 चीज़ें लेंगे, कॉन्ट्रेल और केमिकल्स। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई प्लेन आसमान से गुजरता है तब कई बार उसके पीछे एक ऐसी सफ़ेद सी लंबी लाइन बन जाती है जो कि असल में वाटर वेपर होता है, जिसे कॉन्ट्रेल कहा जाता है। लेकिन फिर आता है केमिकल, जहाँ कॉन्ट्रेल जो कि पानी की भाप से बना होता है और वो कई बार नीचे आने से पहले ही आसमान में इवापोरेट हो जाता है। वहीं केमिकल भी सेम कॉन्ट्रेल की तरह दिखाई पड़ता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है तो देखें, सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ ऊपर से गिराई जाएगी तो वो नीचे तो आएगी ही, और अगर यह कोई केमिकल हो तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे ऊपर गिर के हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। देन जो केमिकल होता है वो बना होता है टॉक्सिक केमिकल से। तो होता क्या है कि एरोप्लेन्स में टैंकर में भरकर इन्हीं टॉक्सिक केमिकल्स को प्लेन में लोड किया जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद इन्हें ऊपर से ड्रॉप कर दिया जाता है और देखने वाले को लगता है कि यह कॉन्ट्रेल है, लेकिन असल में यह केमिकल्स होते हैं जिससे कई सारी बीमारियां फैलती हैं। इन दी एंड यह एक बस थ्योरी है और इसके कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है, परंतु भविष्य में इस टेक्निक का इस्तेमाल करके रेडियो एक्टिव केमिकल्स के जरिए वर्ल्ड वॉर को अंजाम दिया जा सकता है। नंबर 3, साउंड वेपन। ये बात है नवंबर 2016 की, जब हवाना में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे 24 अमेरिकी लोगों को अपने घरों में अजीब किस्म के स्ट्रेंज साउंड सुनाई देने लगे। ये साउंड्स इतने डिस्टर्बिंग थे कि उन लोगों को अपने घर के खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ते थे। लेकिन यह प्रॉब्लम तब बढ़ गई जब इस डिस्टर्बिंग साउंड की वजह से लोगों ने अपने आप को बीमार होता पाया, और तब यह मामला इतना सीरियस हो गया कि अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपने अमेरिकन एम्बेसी के पूरे स्टाफ को अमेरिका में वापस बुला लिया। और अपनी इस अमेरिकन एम्बेसी को बंद कर दिया।
इसके बाद यह खबर न्यूज़ पर हर जगह फ्लैश होने लगी, जहां पर इस पूरे मामले को एक अटैक बताया जा रहा था। अमेरिका के ही एक सेनेटर जिनका नाम मार्को रूबियो है, उन्होंने इस केस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की। इसके बाद मार्को रूबियो ने यह दावा किया कि इस अटैक के पीछे या तो खुद क्यूबा है या फिर रशिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम रशिया को वहाँ पर अमेरिका की प्रेजेंस पसंद नहीं थी। अब इस चीज़ के बाद यह केस अमेरिका और क्यूबा का पॉलिटिकल इशू बन गया था। क्यूबा का कहना था कि हमने ऐसा कोई भी अटैक अमेरिकन एम्बेसी वर्कर्स पर नहीं करवाया, परंतु सबूत कुछ और ही कह रहे थे। क्योंकि अमेरिका वापस पहुंचे उन सभी 24 व्यक्तियों की मेडिकल रिपोर्ट, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट करवाया था, उसमें ये बात सामने आई कि वाकई में इन पेशेंट्स के ब्रेन को किसी इंफ्रासाउंड वेपन से डैमेज पहुंचाया गया था। तो क्या ये वाकई में एक हमला था, या फिर क्यूबा के खिलाफ एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था, या फिर किसी तीसरे देश की साजिश? वेल, बात जो भी हो, लेकिन इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करके भविष्य में युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर आप इस इंसिडेंट पर पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नंबर 4, पावर इन द रॉन्ग हैंड्स। ताकत यह जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी भी। किसी भी गलत हाथों में इसका होना बहुत ही खतरनाक होता है। वर्तमान में कई देश अपनी न्यूक्लियर पावर का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से लड़ाई करने का दम रखते हैं, और इस तरह के वर्ल्ड वॉर होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है, जिसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन, जिन्हें आप जानते ही होंगे, जो कि अमेरिका की तरक्की से इतना जलते हैं कि हमेशा उसे मिसाइल से उड़ाने की बात करते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास 3000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मिसाइलें, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बम की भरमार, और कुछ खुफिया एजेंसियों का तो यह भी मानना है कि उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर भी है। ठीक ऐसे ही दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे पोजीशंस भी मौजूद हैं जिस पर यदि किसी सन की व्यक्ति ने पकड़ बना ली तो वह एक पल में पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकता है। जैसे कि अमेरिका और रशिया के प्रेसिडेंट की पोजीशन। फिलहाल रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो कि काफ़ी सालों से रूस की सत्ता में है, और ऐसा भी कहा जाता है कि रूस के पास एक ऐसा परमाणु बम है जिसकी वेव्स इसके फटने के बाद पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगाकर वापस आ सकती हैं। वहीं अब चाइना भी भारत की तरक्की से जलने लगा है और अब भारत के खिलाफ हमले की साजिश भी करने लगा है। कहा जाता है कि दुनिया के कई अन्य देश जैसे कि ईरान और इजराइल भी गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करते रहते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ताकत का होना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी गलत हाथों में इसके होने से पूरी दुनिया को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 5, स्टोन वॉर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, स्टोन वॉर। यह कहना है इस दुनिया को रिलेटिविटी और क्वांटम सिद्धांत देने वाले दुनिया के महान वैज्ञानिक नोबेल प्राइज़ विनर अल्बर्ट आइंस्टाइन का। जब एक डिनर पार्टी के दौरान उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, जिसके जवाब में थोड़ी देर सोचने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मैं नहीं जानता कि तीसरे विश्व युद्ध में किन हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई संदेह या शक नहीं कि चौथे विश्व युद्ध में पत्थरों यानी स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वेल, आइंस्टाइन ने इस बात की अपेक्षा पिछले दोनों विश्व युद्ध के समय हुई तबाही और उस समय उपलब्ध साइंटिफिक रिसोर्सेज के आधार पर तीसरे विश्व युद्ध में होने वाले नुकसान की संभावना को ध्यान में रखते हुए कहा था कि जिस तरह विज्ञान की प्रगति के नाम पर ऐसे खतरनाक हथियार बनाए जा सकते हैं, बल्कि बनाए जा रहे हैं, और अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पूरी संभावना इस बात की है कि इंसान अपने जोश में होश खो बैठे और इस युद्ध में परमाणु हथियारों का आम हथियारों की तरह इस्तेमाल करे। और अगर ऐसा कभी हुआ तो पूरी मानव सभ्यता ही खतरे में आ जाएगी। और इससे सबक लेते हुए चौथे विश्व युद्ध में परमाणु हथियार काम में नहीं लिए जाएंगे, जिस कारण हम भविष्य में और आगे जाएं तो किसी भी विश्व युद्ध के बाद होने वाला विश्व युद्ध डेफिनेटली छड़ों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्योंकि जंग में हर एक सैनिक घायल होता है, परंतु उस जंग में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो अच्छाई के लिए लड़ता है। तो अपने जीवन में शांति बनाए रखें, और यदि कभी हथियार उठाने भी पड़े
तो अपनों के लिए लड़ें, और हो सके तो सच्चाई के लिए लड़ें। और इसी सच्चाई से बना है हमारा चैनल, तो इसे भी अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।